हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे गाइस, और हम भी ठीक हैं। तो मानती हूँ ये लेट वीडियो है, काफ़ी लेट हो गया है क्योंकि मैंने संडे वाले दिन बाबू के नाम की जो श्राद्ध की थी वो संडे वाले दिन की थी। तो आज इसीलिए आपको इतनी लेट में मिल रही है, क्योंकि मेरे पास पिछली वीडियोस थी जो मैं अपलोड कर रही थी, तो उसके लिए सॉरी। क्योंकि बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं ना, शायद फुल वीडियो वॉच नहीं करते हैं इसलिए। और इस टाइम मेरी लेट है वीडियो, और यही लास्ट है वीडियो। उसके बाद आपको डेली की डेली ब्लॉग ही मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं सारा कुछ बाबू के पसंद का ही बना रही हूँ, और खीर बन रही है, और सारा इंतज़ाम मैंने पहले ही करके रख लिया था। 6 बजे से लगी थी, बिल्कुल नहा के आई और बस तुरंत से किचन में लगी गई थी बनाने को। तो यहाँ पे पहले मैं सूखे आलू बना लूँगी, उसके बाद फिर राजमा बनाऊँगी। उधर मेरी खीर बन रही है। पहले मैंने छोटे से भगोने में बनाई, फिर मैंने ट्रांसफ़र कर दिया दूसरे वाले भगोने में क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा था। तो मम्मी ने कहा इसको बड़े भगोने में पलट लो और उसमें बना लो खीर। तो सारा का सारा खाना मैंने अकेले ही बनाया था बाबू के लिए। और राजमा मैंने इसलिए बनाया क्योंकि जब बाबू मेरे हॉस्पिटल में थे ना, तो उन्होंने मम्मी से ही राजमे की सब्ज़ी बोला था कि मुझे राजमा खाना है। और तो राजमा कहीं मिला नहीं था वहाँ होटल पे। तो बाबू हमारे उसके बाद आप लोग जानते ही हो, तो मैंने सोचा कि मैं उनको राजमे की सब्ज़ी बना के बनाऊं। और तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, पूरा दिन मैंने पानी तक नहीं पिया था, और रात से ही परेशान थी मैं बहुत ही ज़्यादा। और आप लोग समझ सकते हो, बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल था इस एज में मुझे बाबू की श्राद्ध करने को। मतलब आप मन तो बिल्कुल भी मेरा अंदर से नहीं कर रहा था कि मैं कुछ कर पाऊँगी, लेकिन मुझे उनके लिए करना था, बस इसलिए मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं राजमा की सब्ज़ी बना रही हूँ। भगवान से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि किसी के साथ में ऐसा ना हो, क्योंकि ये घड़ी ये समय बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो मैं यहाँ पे राजमा बना रही हूँ, तो मैंने सारे मसाले उसमें ऐड कर दिए हैं। ये मैंने कस्तूरी लाल मिर्च ऐड किया है, हल्का कलर आ जाता है तो अच्छा लगता है। तो सारा का सारा खाना बना लूँगी, उसके बाद पंडित आ जाएंगे। और बारिश लगातार हो रही थी, तो मुझे ये भी लग रहा था कि मैं सब कुछ बना के रखूँगी और फिर बारिश की वजह से शायद पंडित आ ना पाएँ, तो खाना भी मेरा ऐसे का ऐसा रखा रह जाए। तो मैं इंतज़ार करी थी, फटाफट मैंने 10:30 बजे तक सारा खाना बना के कंप्लीट कर दिया था। और 6 बजे से लगे लगे 10 बज गया था, क्योंकि खीर सब्जी, 2 सब्जियां, खीर, रायता, पूड़ी सब कुछ अकेले करना पहले तो मुश्किल था मेरे लिए। और पता है, अंदर से मेरे पैर इतने, अंदर से मन इतना घबरा रहा था, नीचे पैर मेरे एकदम खड़े नहीं हो पा रही थी, मैं ऐसे कांप से रहे थे। लेकिन करना था मुझे ही, और मैं चाहती थी कि मैं ही सब कुछ बनाऊं, बस इसलिए। और कोई कुछ ना बनाए, मैं ही बनाऊं आज बाबू के लिए। तो यहाँ पे मम्मी ड्राई फ्रूट लेके आई हैं, तो कह रही थी खीर में डाल दूं, तो मैंने कहा डाल दो। तो चलिए, फिर गाइस न्यू आते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और लेट हो गई है वीडियोस के लिए सॉरी। अब आपको आगे से कंटिन्यू ब्लॉग, डेली ब्लॉग ही मिलेंगे। तो अच्छे अच्छे कमेंट करना, और मेरे बाबू के लिए ज़रूर प्रे करना कि वो जहाँ भी कहीं हो बस खुश रहें। तो यहाँ पे मैंने राजमा ऐड कर दिया है, बस पानी ऐड कर दूंगी और बस बन जाएगा मेरी सब्जी। तो यहाँ पे बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी गाइस। सब्जी हमने सब्जी बना रहे हैं आज हम, राजमा की सब्जी छौंक दी है मैंने। और खीर हमारी बन गई है, और आलू सूखे भी मैंने बना दिए हैं। बस मुझे बनाना है रायता। राजमा की सब्ज़ी बस सीटी आनी है, बन जाएगी। और रायता बनाना है, पूड़ियाँ निकालनी है। और आज बारिश बहुत तेज़ होने लग गई है। बाबा को मैंने बुलाया था खाना खाने के लिए, जो पंडित होते हैं ना उनको बुलाया था। तो देखो आ पाते कि नहीं आ पाते हैं, भगवान जी बंद कर दे बारिश तो पंडित जी आ जाएं तो उनको खाना खिला दें। और मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी बोलने का, बिल्कुल अच्छा भी नहीं लग रहा है मुझे, पर करना है तो वो तो करना ही करना है ना। तो चलिए फिर बना लेती हूँ। और प्यास बहुत तेज़ से लगी है, पानी पिया नहीं है, 9:30 बज गया है।
6 बजे से लगी हूँ, 9:30 बज गया, आप समझ सकते हो। फिर मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि मेरी खीर बनके तैयार हो गई है। खीर भी बन गई, और कैसी बनी है पता नहीं, क्योंकि कुछ तो चखा तो गया नहीं था, बस ऐसे बना के रख दिया गया। और सब्जी ये मैंने आलू की बनाई है। पापा को सूखे आलू बहुत ज़्यादा पसंद थे, और रायता तो उनका फेवरेट हुआ करता था। तो ये बूंदी का रायता मैंने बनाया है सारा कुछ, और राजमा की सब्जी बनाई है। तो इतना मतलब बड़ी वीडियो थी, तो मैं स्किप स्किप करके आपको एडिटिंग करके दिखाई है, क्योंकि पूरा रेसिपी तो हम नहीं डाल सकते थे ना, बहुत काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाती। फिर यहाँ मैं पूड़ियाँ निकालने के लिए आई, तो मम्मी ने कहा अकेले मत निकालो, मैं बेल देती हूँ, तुम निकाल लो। तो यहाँ पे मैं मम्मी बेलने लग जाएंगी और मैं निकालूंगी, तो फिर बने रहिए। Wish all the hashtags, likes and tweets will find a way to get lost. Yeah, and when I pull up to the scene, I wonder what the hell is the cost. And yeah, I know you've never seen nothing like this before. Yeah, but this is different. तो यहाँ पे मैंने अपने बाबू की थाली निकाली है, राजमा, रायता, खीर, पूड़ी, सब्जी। तो खाना मैं उनके सामने लेके जा रही हूँ। तो आज हमारे बाबू का श्राद्ध है। मेरा मन नहीं कर रहा वॉइस ओवर करने का, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ। जो भी है जैसा है आप लोगों के सामने है। और बस पापा पीछे बैठे हुए थे, मैं खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही थी, क्योंकि मैं अब अपनी फैमिली के सामने बिल्कुल भी रोती नहीं हूँ। मैंने पापा को देखा पीछे बैठे हुए, तो मैंने खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया यहाँ पे, लेकिन मैं नहीं कंट्रोल कर पाई अपने आप को। और बाबू को मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, बहुत ज़्यादा मैं परेशान थी। अनिका खेल रही थी, तो वो थी नहीं यहाँ पे, नहीं तो मुझे रोता हुआ देख के वो परेशान हो जाती, और मैं नहीं रोक पाई खुद को। तो पापा मेरे देख रहे थे मुझे, और फिर वो वहाँ से उठ के चले जाते हैं, और मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे परेशान थी। आप लोग समझ सकते हो मेरे मन में क्या चल रहा था यहाँ पे, ये कोई नहीं समझ सकता जो मेरे मन के अंदर चल रहा था। और बाबू को देख के ऐसे ना फ़ोटो में बहुत बुरा सा लगता है। कभी हम सब साथ में बैठ के खाना खाते थे, और इस एज में किसी की श्राद्ध करना कितना मुश्किल होता है ना। तो यहाँ पे जितनी भी पन्नियाँ आप देख रहे होंगे, उसमें सारा का सारा सामान है। और मैं यहाँ पे अपने बाबू से बात कर रही थी कि मैंने आज आपके पसंद का खाना बनाया और आपको खिला भी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि कहते हैं कि फ़ोटो को मत खिलाइए। मैंने अनिका ने एक बार कुछ खिलाया था अपने पापा को, तो किसी ने कमेंट करा था कि फ़ोटो को नहीं खिलाना चाहिए, तो मैंने नहीं खिलाया है। तो मैंने ऐसे बस थाली रख दी है उनके सामने, और मैं बस भगवान से प्रार्थना करे जा रही थी कि मेरे बाबू जहाँ भी हों बस वो खुश हों, और उन्हें किसी भी चीज़ की तकलीफ़ ना हो। बस मुझे उनके लिए बस बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो यहाँ से मैं उठ के जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी। मेरी हालत देख के आप समझ सकते हो, मैं 2 दिन तक परेशान रही हूँ। उस श्राद्ध के एक दिन पहले से ही मैं परेशान थी, और पूरा वो दिन मेरे काटने से कट नहीं रहा था। उसके दूसरे दिन तक मैं परेशान रही हूँ, मेरी इसकी वजह से तबीयत भी बिगड़ गई। तो यहाँ पे बाबा जी आ गए थे, और तो उनको मैंने खाना खिला दिया है। और एक छोटे से बच्चे को बुलाया था, उसकी मम्मी को बुलाया था, वो शनिवार को दान लेने आते हैं, उनको मैंने बुलाया था, वो भी विडो हैं। तो अपने बच्चे के साथ में शनिवार को आती हैं लेने के लिए। तो मैंने उनको देखा था, तो मैंने मम्मी से बोला कि कह दो कि आएंगी खाना खाने के लिए। खिलाया नहीं था बाबू को, मैंने बाबू की पसंद का आज सारा का सारा मैंने खाना बनाया है, जो जो उनको पसंद था। राजमा, खीर और रायता, पूड़ी, आलू उनको पसंद थे, वो सारा कुछ मैंने अपने आप से बनाया। और किसी ने मुझे पहले कमेंट किया था कि प्लीज़ फ़ोटो को खाना मत खिलाया करो, तो मैंने नहीं खिलाया, बस थाली उनके सामने रखी थी।
और गाय को खिला दिया है और ऐसे छत पे रख दूंगी। जैसे चिड़िया हैं ये सब खा लेंगे। और बाबा को बुलाया था खाने के लिए, तो वो आके खा लिए हैं। एक बच्चा है और एक उनकी माँ है जो हर शनिवार को ले हमारे वहाँ क्या मतलब जो आते हैं मोहल्ले में शनिवार दान लेने, मैंने उनको भी बोल दिया था कि खा लेना। तो वो बच्चा छोटा सा है तो मैं उसके लिए कपड़े और चप्पल वगैरह लेके आई थी, बर्तन लेके आई थी, वो दे दूँगी। और सर दर्द बहुत तेज़ से हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है गाइस, बहुत ही ख़राब सा लग रहा है। किसी भी रोना नहीं चाहती, बहुत रोती हूँ तो ये मेरा बैक का बहुत दर्द होता है। ये जैसे लगता है ना फट के अभी फट जाएगा, इस तरीके से दर्द होता है। शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं है। तो दे दूँगी, सोचा था नैमिष जाऊँगी पर बारिश लगी हुई है, नैमिष जाने का मौका ही नहीं मिला। वहाँ सोचा था जाके दान दक्षिणा कर दूँगी, पर चलो कोई बात नहीं, यहीं पे जो भी है वो कर दूँगी। और बस मैं आराम करूँगी पूरा दिन। आज मेरा कुछ भी, मेरी हालत नहीं है बिल्कुल भी बोलने की या कुछ करने की अब। तो चलिए देखते हैं, नीचे वो आ गए, उनको भी खिला देते हैं, फिर मिलते हैं। तो आज हमने पत्नी होने का फ़र्ज़ पूरा किया है बाबू की श्राद्ध करके। जो भी था बुरा था मेरे लिए, और जो मुझे करना चाहिए था, एक पत्नी को करना चाहिए था, वो मैंने पूरा किया है। तो मैं उनको दान देना चाहती थी कि जो वाकई में उनको ज़रूरत है, और मेरे बाबू को, मेरे बच्चे को मुझे आशीर्वाद मिले, और मेरे बाबू जहाँ कहीं भी हों वो बस खुश रहें और कुछ नहीं। और बहुत ज़्यादा मैं परेशान थी गाइज़, इतना परेशान थी कि मेरे उठने की ताकत नहीं थी, क्योंकि 2:30-3 बज गया। मैंने ऐसा ना पानी तक नहीं पिया था सुबह से, मेरा मुंह इतना सूख रहा था, बीपी भी बार बार लो हो रहा था क्योंकि पानी पिया नहीं था। अब मेरा ऐसी बॉडी हो गई है ना कि कुछ जो मैं पानी तक ना पीऊँ तो मेरे उठने की ताकत नहीं रहती है बिल्कुल भी। तो चलिए फिर गाइस, हम आपको मिलते हैं खाना खिलाने के बाद। तो गाइस शाम हो गई है, शाम का हो गया है 6:30, और पूरा दिन हो गया मुझे आज। तो जैसे आप लोगों ने देखा कि आज बाबू की सराद तो हम नहीं कर सकते थे, इसलिए क्योंकि उनका ये दूसरा साल था। तो हमारी वहाँ दूसरे साल में नहीं किया जाता है, तीसरी साल में श्राद्ध किया जाता है, यानी कि उनके नाम का जो आग में डाला जाता है ना, बशंदर जिसे बोलते हैं, वो चीज़। बाकी मुझे बाबू सपने में डेली दिखते थे, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा मुझे उनके लिए करना चाहिए, तो मैंने दान कर दिया और उनके पसंद का खाना बना के खिला दिया सबको। बस मन को थोड़ा सा शांति ये मिल गया है कि हाँ, मैंने उनके नाम से कुछ किया है। पूरा दिन परेशान रही हूँ, तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और बस अब भगवान से ही मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरे बाबू को अपने चरणों में स्थान दीजिएगा। वो जहाँ भी कहीं भी हो, बस उन्हें खुश रखिएगा, और उनको इतनी सी भी तकलीफ़ ना हो, क्योंकि मुझे तकलीफ़ होगी। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आज से कोई भी रोने वाली या वीडियो, या मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाऊँगी, और अच्छे अच्छे आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा हो गई हूँ परेशान। रो रो के मेरी भी तबीयत ख़राब हो रही है। हाँ, याद आती इसलिए रोना आता है, आप लोग समझ सकते हो, क्योंकि किसी भी वाइफ को ऐसे दिन ना दिखाए भगवान अपने पति के लिए। ये सब कुछ करना आसान बात नहीं होती है। पूरा दिन दर्द में मैं रही हूँ, मेरे सीने में भी दर्द होने लग गया था,
बहुत ज़्यादा परेशान रही हूँ मैं। पूरा दिन ऐसे ही मेरा निकल गया है। और तो गाइस मैं इस वीडियो को एंड करूँगी। और जाना तो मैं नैमिष चाह रही थी, लेकिन पूरा दिन आज बारिश लगी रही है, इस वजह से मैं नहीं जा पाई। और कोई बात नहीं, तो फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को, आई होप। और प्लीज़ गाइस सपोर्ट करिए मुझे, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। सिंपल ब्लॉग है मेरे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करिए गाइस। जो भी है मैं रियलिटी दिखाती हूँ, कुछ बनावटी ब्लॉग नहीं रहते हैं मेरे, आप लोग जानते हो। तो फिर एंड करती हूँ। बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, जय माता दी।